जी हाँ दोस्तों, आज फिर एक नई चेक बाउंस की जजमेंट आया हूं जो रिसेंट में उड़ीसा हाई कोर्ट ने पास की है, जहां पर कोर्ट ने विकेरियस लायबिलिटी के बारे में बात करी है। देखिए दोस्तों, जब भी हम विकेरियस लायबिलिटी की बात करते हैं तो सेक्शन 141 एनआई एक्ट, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी बताया गया है, लेकिन इस जजमेंट के अंदर इस सेक्शन 141 को दूसरे तरीके से जोड़ा गया है। ये क्या है जजमेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट की जब हम बात करते हैं तो जहां पर पिटिशनर ने एक क्वॉशिंग पिटीशन हाई कोर्ट के समक्ष लगाई है 138 एनआई एक्ट के खिलाफ। अब नीचे कोर्ट में क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। नीचे की कोर्ट में कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट केस अंडर सेक्शन एनआई एक्ट के अंदर एक्यूज पर्सन के खिलाफ डाला, जो एक्यूज पर्सन यहां पर क्वॉशिंग लेकर के हाई कोर्ट के समक्ष आया है। ये एक्यूज पर्सन एक ट्रस्ट के अंदर जनरल सेक्रेटरी है और वहां पर कंप्लेनेंट ने इस जनरल सेक्रेटरी को पार्टी बनाया और साथ में ट्रस्ट के प्रेसिडेंट को पार्टी बनाया, बट वहां पर ट्रस्ट को पार्टी नहीं बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी के चेक के ऊपर कोई साइन भी नहीं है। वो जो चेक है ट्रस्ट के चेक के ऊपर प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करके दिया गया था। यहां पर जनरल सेक्रेटरी, जिसको 138 एनए एक्ट के अंदर एज ए जनरल सेक्रेटरी, ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी होने के कारण पार्टी बनाया गया और उसको एक्यूज पर्सन के साथ जोड़ा गया, वहां पर वो ओडिशा हाई कोर्ट को अप्रोच करता है और इस कंप्लेंट को क्वॉश कराने की रिक्वेस्ट करता है और ओडिशा हाई कोर्ट इस कंप्लेंट को बिल्कुल क्वॉश करती है और इस केस के अंदर ये क्लियर करती है कि कभी भी जिस पर्सन के चेक के ऊपर साइन नहीं है और अगर ऐसे केस के अंदर ट्रस्ट को ही पार्टी नहीं बनाया गया है तो उस केस के अंदर एज ए जनरल सेक्रेटरी उस पर्टिकुलर पर्सन को पार्टी बना करके उसके खिलाफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट के केस को नहीं चलाया जा सकता है। दोस्तों, जब भी हम विकेरियस लायबिलिटी की बात करते हैं तो विकेरियस लायबिलिटी के अंदर ये क्लियर करा गया है कि किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी भी एक आइडेंटिटी है, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चेक को पास करते टाइम, चाहे उसके ऊपर उनके साइन है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर किसी एक डायरेक्टर ने साइन करके कोई चेक इशू कराया और बाउंस होने के बाद अगर उस कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर हैं तो तीनों के तीनों को एक्यूज बनाया गया है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात सबसे ये है कि अगर आपको डायरेक्टर्स को पार्टी बनाना है तो सबसे पहले आपको कंपनी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा और वहां पर उनकी विकेरियस लायबिलिटी को पूरी अपनी कंप्लेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो उस केस के अंदर लायबल है, किस तरीके से वो किसी भी चेक को देने से पहले 1 मिनट बना करके डिसीजन को लेते थे। अब यहां पर जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो ट्रस्ट का प्रेसिडेंट होता है, ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी है या फिर ट्रस्ट का ट्रेजरर है। और जब भी कोई ट्रस्ट के खिलाफ आप 138 का केस फाइल करते हैं तो ध्यान रखिएगा ट्रस्ट को जरूर पार्टी बनाइए, साथ में जिस पर्सन ने वो चेक इशू करा है उसको पार्टी बनाइए और अगर आपने ट्रस्ट को पार्टी बनाया है तो वहां पर आप ऑफिस बियरर को, लाइक जैसे प्रेसिडेंट को, जनरल सेक्रेटरी को, ट्रेजरर को पार्टी बना करके 138 का केस उनके खिलाफ चला सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी 138 चेक बाउंस की केसेस से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।